बच्चों यहाँ पे ऑसिलेशन का एनसीईआरटी का वीडियो का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज़ फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन ए मिनट, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गया बेटा 75 टाइम बीट कर रहा है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना है बेटा 75 टाइम बीट कर रहा है, तो 75/60। सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारा 1.25 पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, एंड इसी को हम बेटा हर्ट्ज भी बोलते हैं। सो 1.25 कितना हो जाएगा हर्ट्ज। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो 1/1/1/1.25। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस इज 0. कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। दिस इज द आंसर। नाउ यहाँ पे बेटा 13.2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। पहला जो है बेटा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? तो सबसे पहले बेटा हम इसको चेक कैसे करते हैं कि पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक, कैसे चेक करेंगे। जैसे ए पार्ट को अगर देखें तो इसको हम साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी एंड प्लस साइन, हम लिख सकते हैं बेटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई कितना 2। अब साइन ए प्लस साइन बी का जो फार्मूला होता है उस पर इसको सेट कर लो। सो फाइनली जब साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला हम यूज करेंगे बेटा, सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 एंड इनटू कॉस, और ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली इसको सब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा बेटा रूट अंडर टू, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी कटेगा, कॉस पाई बाई 4 बचेगा, कॉस पाई बाई 4 मतलब 1/√2। सो ऊपर 2 है नीचे √2, तो सो दिस इज √2 साइन कितना बच जाएगा बेटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई कितना 4। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम और लिख सकते हैं √2, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 एंड प्लस 2 पाई से अगर ऐड कर दोगे बेटा तो फिर से वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। ये क्या है बेटा पीरियोडिक फंक्शन है। सो √2 साइन एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड प्लस कितना पाई बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड इज जो पीरियड इसका हो जाएगा बेटा एंड दिस इज 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा ओमेगा। दिस इज द आंसर बेटा। नेक्स्ट अगर बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में कहा है आपसे, बी पार्ट में जो बोला है आपसे कि साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी एंड साइन 4 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी एंड साइन 4 ओमेगा टी। सो अगर हम इसका बी पार्ट को हम सॉल्व करें बेटा तो साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ये तो पीरियोडिक है ही। जैसे साइन ओमेगा टी अगर है बेटा, साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस एंड दिस इज 2 पाई। सो दिस इज इक्वल टू इसका दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड इसका पीरियड कितना हो जाएगा। सो पीरियड टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा ओमेगा। नाउ कॉस 2 ओमेगा टी, सो कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस एंड दिस इज 2 ओमेगा टी एंड प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई। सो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू इसका जो पीरियड हो जाएगा टी नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 2 इसका पीरियड टाइम पीरियड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन कितना ओमेगा। और अगर हम साइन 4 ओमेगा टी को देखें बेटा, साइन 4 ओमेगा टी 4 ओमेगा टी है ये, दिस इज साइन 4 ओमेगा टी। तो अगर साइन 4 ओमेगा टी है बेटा तो साइन 4 ओमेगा टी इसका हो जाएगा साइन एंड दिस इज 4 ओमेगा टी एंड प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई। सो अगर इसका टाइम पीरियड हम देखें तो ये हो जाएगा साइन दिस इज 4 ओमेगा कॉमन आ गया बेटा, तो टी प्लस पाई अपॉन कितना 2 ओमेगा।
सो दिस इज कल टू इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा बेटा T0/4, सो दिस इज कल टू पाई अपॉन कितना 2 ओमेगा। सो बेटा ये सभी जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये जो सभी हैं इसमें साइन ओमेगा टी प्लस, जैसे देखो सेकंड पार्ट को, तो साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी एंड साइन 4 ओमेगा टी, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, ठीक है। एंड जो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड जो होता है बेटा, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड है आपका यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट वाला हम नहीं ले सकते बेटा, क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट पे तो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड जो है आपका, ठीक है, उस पर तो सब नहीं करेगा ना, जो लार्जेस्ट टाइम पीरियड है, ठीक है, जो हम यहाँ पे अगर सम है बेटा, तो सम में क्या लेंगे हम, लार्जेस्ट टाइम पीरियड जो है, तो लार्जेस्ट टाइम पीरियड कितना 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो फाइनली जो टाइम पीरियड, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो कम्बिनेशन होगा बेटा, जैसे जो ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ था साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, इन सभी का जो पीरियड हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम पीरियड जो आएगा इसका, वो 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, दिस इज़ ओमेगा। अगर हम सी पार्ट को देखें बेटा, तो ई टू पावर आपको गिवन है माइनस ओमेगा टी, ई टू पावर माइनस ओमेगा टी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। ई टू पावर माइनस टी को अगर हम देखें सी पार्ट को, दिस इज ई टू पावर माइनस ओमेगा टी है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो ऐसे को पीरियोडिक थोड़ा तो बोलेंगे, दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक का मतलब एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होना चाहिए, ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक डिक्रीज होते चला जाएगा बेटा। ना फोर्थ लॉग ओमेगा टी, ये भी बेटा जो लॉग ओमेगा टी है तुम्हारा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये रिपीट नहीं करेगा ये भी। सो लॉग ओमेगा टी जो है बेटा, ये भी नॉन पीरियोडिक है। ये दोनों जो हैं आपके वो क्या है बेटा, ये दोनों जो हैं आपके ये नॉन पीरियोडिक है बेटा, ये दोनों क्या है, नॉन पीरियोडिक। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक। बी में है पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सबसे पहले ए पार्ट में हम देखें यहाँ पे, तो दिस इज साइन ओमेगा टी एंड माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा, तो दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस साइन क्या लिख सकते हैं इसको हम, π/2 एंड माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा टी। सो दिस इज कल टू, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे, दिस इज 2 कॉस एंड 2 कॉस हो जाएगा, दिस इज ओमेगा टी एंड प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 2 एंड इनटू साइन हो जाएगा बेटा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना 2। सो दिस इज कल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस π/4 इंटू 2 कॉस π/4 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/4। अब अगर देखें बेटा, तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करें तो cos π/4 का मतलब 1/√2, सो दिस इज कल टू √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/ कितना आ जाएगा 4। सो फंक्शन तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, फंक्शन जो है आपका वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आ रहा है आपका, ठीक है, और जिसका टाइम पीरियोडिक भी है, और टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा आपका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना, तो टाइम पीरियड इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, पीरियोडिक भी है, और पीरियड कितना टी इसका 2 पाई अपॉन ओमेगा। जो बी पार्ट है बेटा उसमें है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो बी पार्ट है उसमें है कि दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लेट दिस इज वाई इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर कितना है ओमेगा टी है, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 साइन एंड दिस इज ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। अगर इसको सॉल्व करें बेटा तो ये आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा साइन कितना 2 ओमेगा टी, ठीक है। और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने हम, तब कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व जब करोगे बेटा तो ये 2 ओमेगा स्क्वेयर एंड दिस इज कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, इक्वेशन है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डज नॉट रिप्रेजेंट SHM, ये जो है बेटा वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
अच्छा, पीरियोडिक है कि नहीं ये हम चेक करते हैं कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। देखिए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड दिस इज हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई कितना, एंड दिस इज 2। सो दिस इज हम क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 कॉस कितना, एंड दिस इज 2 ओमेगा टी। सो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक है, 1/2 कांस्टेंट है माइनस दिस पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड इज कितना हो जाएगा बेटा 2 ओमेगा। सो दिस इज पाई अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा। तो ये पीरियोडिक है, अब पीरियड जो है बेटा वो कितना है, पाई अपॉन ओमेगा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 13.4 है और 13.4 में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो डायग्राम आपको गिवन है और इन दोनों डायग्राम में बेटा आपको निकालना है ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल पी इन ईच केस। तो अगर फर्स्ट डायग्राम को हम देखें यहाँ पे तो इसमें एंगल कितना है बेटा, सो दिस इज टू ओ पी कितना एंगल बना रहा है, सो दिस इज द 45 डिग्री। सो दिस इज टू ओमेगा टी प्लस 45 एंड ओमेगा इज टू 2 पाई अपॉन सॉरी जो टाइम पीरियड है तुम्हारा ओमेगा टी होता है, ओमेगा इज टू 2 पाई अपॉन टी इंटू कितना हो जाएगा टी एंड प्लस कितना 45 डिग्री। सो दिस इज द एंगल। सो दिस इज अगर हम इसको लिखें तो 2 पाई अपॉन टी इंटू टी एंड प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज पाई बाई कितना हो जाएगा 4। नोटिस द एंगल 2 पाई अपॉन टी इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बेटा, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्रोजेक्शन जो होगा एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा ए कॉस ऑफ कितना हो जाएगा थीटा। सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा ए एंड कॉस एंड थीटा इजकल टू 2 पाई टी इंटू टी प्लस पाई बाई कितना 4। सो दिस इजकल टू बेटा अगर फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे एज टी इजकल टू आपको कितना लेना है 4 सेकेंड। सो एक्स इजकल टू जब कैलकुलेट करोगे तो ए कॉस, दिस इज द ए कॉस एंड पाई बाई 2 इंटू टी एंड प्लस पाई बाई कितना हो जाएगा 4। सो दिस इज द आंसर। नाउ अगर बी पार्ट को हम देखें तो बी पार्ट का ये है बेटा, सो दिस इज टू बी पार्ट में अगर हम देखें तो बी पार्ट का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा इज टू 90 डिग्री एंड प्लस सॉरी 90 डिग्री प्लस माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी हो जाएगा बेटा, ये कैपिटल टी होगा नीचे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा देखो आपका दिया हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक को अगर पॉजिटिव लेते हैं दूसरे को हम क्या लेते हैं नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज को हमने यहाँ पे क्या लिया है नेगेटिव लिया है। सो दिस इज टू पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। सो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज बी कॉस ऑफ थीटा। सो एक्स इजकल टू बी एंड कॉस एंड थीटा इजकल टू पाई बाई 2 माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू कितना हो जाएगा टी। सो दिस इजकल टू बेटा इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, टी इजकल टू कितना सेकंड है 30 सेकंड आपको गिवन है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की, तो यहाँ पे फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा बेटा बी साइन, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है, तो बी साइन पाई बाई 15 इंटू कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इन एसआई यूनिट एक्स इजकल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 एज टी इजकल टू 1.5 सेकेंड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। सो अगर हम देखें यहाँ से तो एक्स इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू हम जानते हैं बेटा कि ए कॉस इक्वेशन जो होता है दिस इज ओमेगा टी एन प्लस कितना होता है 5 नॉट होता है। सो ए इजकल टू कितना है बेटा, दिस इज 5 मीटर एंड कंपेयर करें ओमेगा इजकल टू कितना है 2 पाई एंड 5 नॉट इजकल टू कितना है, दिस इज पाई बाई 4। अगर ये सब गिवन है आपको, ठीक है, तो ए पार्ट में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज एट कहाँ पे, एट टी इजकल टू 1.5 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट एट टी इजकल टू 1.5 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, सो वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स इजकल टू कितना है, दिस इजकल टू 5 कॉस एंड दिस इज 2 पाई इंटू 1.5 एंड प्लस पाई बाई 4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा, और जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, दिस इज माइनस 3.535 मीटर आ जाएगा आपका। नाउ बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड पूछा है आपसे, तो हम जानते हैं कि स्पीड v इजकल टू कितना होता है, दिस इज v इजकल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड प्लस कितना होता है 5 नॉट। डिफ्रेंशिएट करोगे
एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो वेलोसिटी आ जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएट कर लो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है, सो वेलोसिटी सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे सब आपको गिवन है, सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 22.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सी पार्ट में बेटा एक्सेलेरेशन, तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, सो एक्सेलेरेशन जो होता है बेटा दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी एंड प्लस कितना होता है फाइनल, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है एक्स, सो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 139 एक्सेलेरेशन इक्वल टू 139 आपका आ जाएगा 139.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू आइडेंटिकल springs of a spring constant K are attached to a block of mass M to fix support as shown in figure so that the when the mass is, देखो डायग्राम यहाँ पे नहीं गिवन है बेटा, एक्चुअली डायग्राम ये है, देखो ऐसे डायग्राम गिवन था यहाँ पे, दिस इज़ द स्प्रिंग एंड दिस इज़ द मासेस, और यहाँ पे दो स्प्रिंग है बेटा, ठीक है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट कितना K, और ये K है और ये कितना है M है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, सो F1, व्हाट इज़ F1, F1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो F1 इजकल टू हो जाएगा, सो दिस इजकल टू F1 इजकल टू माइनस KX हो जाएगा, एंड दिस इज F2 इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस कितना हो जाएगा KX हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप कंप्रेस करोगे बेटा, एक को कंप्रेस करोगे, जैसे मान लिया जाए कि आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, आपने यहाँ पे फाइनल पोजीशन ये है, तो फाइनल पोजीशन ये आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया x, तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा एंड दिस इज इक्वल टू F1, और इधर ले जाओगे तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना F2, एंड हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है बेटा माइनस KX होता है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस KX एंड F2 इज इक्वल टू माइनस KX, सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस कितना F2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस KX एंड माइनस KX, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2KX हो जाएगा बेटा। सो टाइम पीरियड इजकल टू कितना, टाइम पीरियड इजकल टू एंड फोर्स जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है x हो गया यहाँ पे, सो दिस इजकल टू टाइम पीरियड इजकल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 2k, so दिस इज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, तो ये ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज फास्टेंड टू ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर, द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस x इजकल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इजकल टू 0 on a frictionless surface from rest at t equal to 0. Calculate the kinetic potential and total energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean position. तो हमें पता है बेटा ओमेगा इक्वल टू कितना होता है रूट अंडर के अपॉन कितना होता है m, सो वैल्यू पुट करोगे तो इसका 7.07 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, और आपको पता है हमें x इक्वल टू a कॉस कितना होता है, दिस इज ओमेगा टी होता है इक्वेशन। सो अगर सब वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद कॉस ओमेगा टी जो है आपका एंड दिस इक्वल टू आ जाएगा 0.5, एंड साइन ओमेगा टी कितना होता है बेटा, व्हाट इज साइन ओमेगा टी, सो दिस इज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना ओमेगा 2, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी आपको निकल जाएगा, एंड साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो आ जाएगा 0.866 के करीब आ जाएगा बेटा, 8660 के करीब आ जाएगा। सो वेलोसिटी इजकल टू कितना होता है, सो दिस इज माइनस ओमेगा ए, और साइन कितना होता है ओमेगा टी, वैल्यू सब पुट करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू माइनस 0.61 एंड दिस इज मीटर पर कितना आ जाएगा सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा 1/2 कितनी होती है mv², सो अगर वैल्यू पुट करोगे इसकी तो 0.0625 जूल आ जाएगा, एंड जो टोटल एनर्जी होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0.25 कितना हो जाएगा जूल हो जाएगा, दिस इज द आंसर।